अक्सर जब हमारा पेचेक हमें मिलता है, बी इट लास्ट मंथ ऑफ द डे, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और एनी मिड डे ऑफ द मंथ, usually within hours we get our balance back to zero. That usually happens with a lot of people. मेरे साथ होता था, आपके साथ भी होता होगा, बहुत लोगों के साथ होता है. This is a common thing. It's not like you are alone in this. But we get puzzle. हम करें तो क्या करें इसको रिजॉल्व करने के लिए, हम कैसे बचाएं पैसे, क्या करें दैट वी कैन ग्रो आवर वेल्थ. बिकॉज वो साइकिल कंटिन्यू होता जाता है, हमारा पे चेक जीरो हो जाता है, हर महीने हम सोचते हैं कुछ बचाएंगे, कुछ नहीं बचता है. दिस keeps on dragging our wealth, and every month that is dragged is an year lost of your wealth. Let's see कि हम कैसे maintain करें. Basically, I'll walk you through a payday which I go through every month when I get my pay, what I do, what steps I take. I'll take you through that. Let's quickly start. Before doing anything at all, before taking any step, कोई भी step लेने से पहले, the first thing that you should know is your starting and ending point. That is your reference points. If you don't know your reference points, then it is very difficult to plan in for any step. आप कितने भी स्टेप्स प्लान कर लो, अगले 1-2 महीने के बाद आप वापस बैक टू सेम साइकिल पे आ जाओगे जो भी आपकी चल रही है, कि पूरा 0 to 0 हो जाता है, देयर इज नो सेविंग. विल ऑलवेज कम बैक टू दैट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो आपकी स्पेंड्स क्या है, आपका डेप क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पूरे पॉइंट्स क्या हैं, विच according to which you need to plan each and every step. That is called knowing your reference point. It is a very important step to understand what to do on your payday and to make sure कि जब भी आपका payday आए, it should go according to your references. Step number 1. So what I usually do is जब भी मेरा paycheck आता है, मैं सबसे पहले कुछ पैसा खुद को देता हूँ. खुद को देता हूँ, आप बोलेंगे उसका क्या मतलब है. बेसिकली आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू थिंग्स. इन इस लिस्ट में पहला है बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, दूसरा है बिल्डिंग अ क्विक सॉल्यूशन फंड, तीसरा है एक्यूमुलेटिंग मनी टू पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स. अभी कुछ लोगों के केस में ये थर्ड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, मेरे केस में नहीं है. आई डोंट हैव एनी हाई इंटरेस्ट डेब्ट एज ऑफ नाउ फॉर्चुनेटली. बट इफ यू हैव इट, इफ यू हैव बिग होम लोन्स, इफ यू हैव personal loans, any other loans, car loans, so that you can say is can be included in this step. So ये तीन को फटाफट elaborate कर लेते हैं. इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 4 to 6 months की आपकी इनकम आपके पास एक एज एन इमरजेंसी फंड होनी चाहिए. एक बार ही वो आप बना लेते हो, लेट्स से आपकी इनकम 50,000 है, योर इमरजेंसी फंड शुड एटलीस्ट बी 2 to 3 lakhs. 3 lakhs आई वुड से 6 months. तो जब आपके पास 3 लाख रुपए आ जाते हैं, उसको एक कोने में डाल दो, दैट्स योर इमरजेंसी फंड. ओनली इन केस ऑफ वेरी इमरजेंसीज वी नीड टू टच दैट. उससे पहले कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, उसको टच नहीं करना है. अपने को पार्टी करनी है, पैसा नहीं है, घूमने जाना है, पैसा नहीं है, उसमें से नहीं निकालना है. ड्रॉप योर प्लान्स, लेकिन उसमें से नहीं निकालना अनलेस इट इज वेरी इमरजेंसी. दूसरा, क्विक सॉल्यूशन फंड. क्विक सॉल्यूशन फंड सिंपल है. बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज 1 या 2 महीने की सैलरी आप किसी एफडी या ऐसी जगहों पे डाल दो जहां से आप फटाफट निकाल सको पैसा. ये एक मिडिल लेयर फंड है. यूजुअली दिस इज द थिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव. इमरजेंसी फंड बहुतों के पास होगा, लेकिन क्विक सॉल्यूशन फंड बहुतों के पास नहीं है. तो व्हाट दे एंड अप डूइंग इज, जब उनके पास बहुत इश्यूज आते हैं, उनको पैसा चाहिए, वो इमरजेंसी फंड में आ डालते हैं. दैट इज रॉन्ग. दैट शुडंट बी डन. इसके लिए क्विक सॉल्यूशन फंड है. क्विक सॉल्यूशन फंड एक्ट्स एज द मिडल लेयर, कि आपके पास पैसा एकदम खत्म हो गया एंड यू नीड मनी फॉर वन और द अदर रीजन, तो क्विक सॉल्यूशन फंड से निकालो. प्लस इट गिव्स यू अ चांस कि यू अंडरस्टैंड, अब मैंने इसको निकाला है, आई नीड टू रीपॉपुलेट इट. नेक्स्ट मंथ जब आएगा उसको वापस उतना बनाना है, एक महीने का भी पकड़ लो आप, उतना बनाना है, उसमें से निकालूंगा, लेकिन उससे उसी में डालूंगा. दैट इज योर मिडल लेयर. इमरजेंसी फंड तक हाथ जाने का ही नहीं है, अनलेस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. थर्ड, हाई इंटरेस्ट है. अगर आपके पास ऐसा लोन है जिसका परसेंटेज 10%, 11%, 12% इंटरेस्ट रेट जा रहा है, यू नीड टू क्लोज इट ये एज सुन एज पॉसिबल. सो उसके लिए जो आप ईएमआई भरते हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक अमाउंट अगर आप बचा सकते हो तो बचाओ, and accumulate it and try to pay that loan as early as possible, because that is your wealth killing tool, the worst killing tool for your wealth.
Step two that I do is allocate money for my monthly expenses. I've always believed कि tracking expenses means saving money. जब आप ट्रैक करते हो तो कहीं ना कहीं यू नो कि आपका मंथली अगर 100 रुपये खर्च हो रहा है और इस महीने अगर 110 खर्च हुआ है तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. व्हेन यू सी खाली ये इन्फ्लेशन का रीजन है दैट इज फाइन, बट इफ देयर आर सम एडिशनल एक्सपेंसेस दैट यू डोंट इंटेंड टू डू, यू ऑलवेज गेट कॉशियस. आपको एक वो ट्रिगर मिल जाता है. तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज नो योर बेस लाइन. आपके बेस लाइन स्पेंड्स क्या है, आपके ग्रॉसरीज के स्पेंड्स, वट एवर एसेंशियल स्पेंड्स आर, वो क्या क्या है, दैट यू नीड टू नो. वेन यू नो दैट, दैट मीन्स यू कैन प्लान कि मेरे मंथली इतना रहेगा और महीने में इससे ज्यादा हुआ तो वो क्यों हुआ, क्या एक्स्ट्रा गया, एंड कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. Step number three, one of the most important steps again, reward yourself. Yes, you heard it right. अपने आप को भी थोड़ी शाबाशी दो यार, पूरा महीना निकाल दिया आपने इस तनाव भरे माहौल में, ऐसी जॉब में. इफ यू आर वर्किंग इन अ मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी, इस ट्रैफिक्स में, you spend the whole month going to office or working from home, all that mental stress, physical stress. So pat yourself on the back. That is an important step. Allocate some, maybe a little amount to yourself for your treat. किसी भी वो ट्रीट कैसे भी हो सकती है. यू वांट टू वॉच अ मूवी, यू वांट टू गो अ लिटिल शॉर्ट outing, you know your Netflix, anything. It could be anything, but allocate some, let's say 5% or any amount for your treat. Be it just a dinner, to it. That is important to keep yourself motivated to follow this whole routine, to make sure you follow each and every step. It is very important to keep yourself a little happy, at least once a day in a month. The final step, your investments. That is also a very important step. लेकिन जो पहले तीनों step बताए, these are, you can say, the crucial ones. क्योंकि we need to pay ourselves to make sure we have the emergency fund, quick solution fund, and we don't have any high debt. We should keep on reducing that debt. Secondly, हमारे monthly expenses are very important for our survival. Thirdly, we need to reward ourselves with a little bit of money to make sure we are motivated. हम लोग इधर उधर की ना सोचें, एंड वापस ऐसा ना हो 3 महीने बाद वी कम बैक ऑन ट्रैक, कोई भी कुछ नहीं कर रहे, सारे स्टेप्स बेकार हो गए हैं. तो इसके लिए थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनल स्टेप, इन्वेस्टमेंट्स. प्लान एंड रिव्यू. अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, रिव्यू देम कि वो कैसी चल रही है, क्या इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाट इज योर कैगर ऑन दैट, एनी न्यू इन्वेस्टमेंट यू वांट टू प्लान. और कोई भी इन्वेस्टमेंट को आपको एनहांस करना है, स्टेप अप करना है, दैट, जो भी ये सारी चीजें हैं, दैट कम्स आफ्टर द फर्स्ट थ्री स्टेप्स. सो बेसिकली वंस यू आर डन विद दोज, यू नीड टू मेक श्योर कि अब आपके जो वेल्थी गोल्स हैं, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन. उसके बाद जब आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये आपके फिक्स्ड गोल्स हैं, राइट. इसमें आपने जब जो इन्वेस्ट थोड़ा बहुत मनी किया, ये इन्वेस्ट करने के बाद लेट्स से आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से यू पेड योर सेल्फ लेट्स से 20-25 रुपीज. मंथली एक्सपेंसेस अगेन 25-30 रुपीज. उसके बाद यू पे रिवॉर्ड योर सेल्फ लेट्स से 5-10 रुपीज. दैट कम्स आउट टू बी टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 65-70 रुपीज. 30 रुपीज में से 20 रुपीज यू मेड द इन्वेस्टमेंट, 10 रुपये आपके पास बच गए. वो 10 रुपये जो बचे, उसमें से ट्राई जो 5 रुपये हैं, लेट्स से जो भी अमाउंट आपके पास एंड में बचता है आफ्टर दीज 4 स्टेप्स, make sure you try to accelerate your investments. That is a very good thing to accelerate your wealth और accelerate your growth. देखो यार, फंडा सिंपल है. अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान बनाते हो, आपने लिस्ट से प्लान बनाया 5 साल, 10 साल, 15 साल का, एंड यू नो विद इन्फ्लेशन, दीज प्लान्स जो भी आपने एक अमाउंट सेट किया है 15 साल में, लेट्स से 1 CR आपने सेट किया मेरे को 15 साल में बनाने का है, विद इन्फ्लेशन वो 15 साल में 1 CR तो रहेगा नहीं. सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो प्लान भी हम अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करें, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू ईदर एक्सेलरेट इट और स्टेप इट अप टाइमली. स्टेप अप करेंगे तो वो 1 करोड़ का 15 साल में शायद 1.5 करोड़ बन जाए, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा. और एक्सेलरेट करेंगे तो वो 15 साल की जगह शायद 10 साल में हो जाए. अगेन, that inflation effect will be less in 10 years in comparison to 15 years. So that's another very important step to take. So these are all the steps that I take
जब भी मेरा पेचेक आता है, my paycheck comes last day of the month, so I usually take these steps on that day or the very next day. Within that next day, it is very important for you to take these steps to make sure you utilize your paycheck in the most efficient way. That's it from me. Thank you guys. Bye bye.